हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज बात करने वाले हैं चैप्टर 2 में एसिड बेस इंडिकेटर्स की। ऐसा केमिकल जो दूसरे केमिकल का नेचर डिटेक्ट करने में हेल्प करे उसको हम कह देते हैं इंडिकेटर, राइट। तो ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं कि चेंज करते हैं अपने कलर्स में, और जिससे पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। 3 टाइप के इंडिकेटर्स आपके सिलेबस में आपको स्टडी करने हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स जिनका सोर्स ही नेचुरल हो, जैसे लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया। सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स हो गए जो लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए जाते हैं। 2 सबसे कॉमन आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। उसके अलावा ऑर्डर चेंजेस जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में कर दें, मीडियम में कर दें, ऐसे इंडिकेटर्स को ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। वनीला एक्सट्रैक्ट और अनियन एक्सीलेंट इंडिकेटर्स हैं जो कि ओल्फैक्टरी होते हैं, कि जब वो एसिड और बेस के साथ उनको मिक्स किया जाता है ना बच्चों, तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो अभी तक ये तो आपको क्लियर हो गया कि 3 टाइप के इंडिकेटर्स हैं। पहला है नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें लिटमस पेपर, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज आ जाते हैं। दूसरा ग्रुप होता है जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसमें फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज आते हैं। और तीसरा ग्रुप है जो स्मेल चेंज कर देते हैं एसिड या बेस के साथ, लाइक वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल एंड अनियन। नेचुरल इंडिकेटर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जो कि फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ये कॉमन एग्जांपल्स अभी मैंने आपको बताए। बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनके नेचुरल सोर्सेज होते हैं। सबसे कॉमनली जो यूज किया जाता है दैट इज लिटमस। लिटमस पेपर टेस्ट आपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा। तो अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, और बेस रेड लिटमस का जो कलर है वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। तो एसिड क्या हो गया, और बेस किस तरह से बिहेव करेगा लिटमस के साथ, ABR, एसिड ब्लू टू रेड, एंड बेस BRB, बेस रेड टू ब्लू हो जाता है। लिटमस थैलोफाइटा में लाइकेन से ऑब्टेन किया जाता है। दूसरा हमारा कॉमन एग्जांपल है नेचुरल सोर्स का टर्मरिक, नेचुरल इंडिकेटर है। आपने सबने देखी होगी टर्मरिक येलो होती है। एसिड के साथ ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता, लेकिन बेस के साथ ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा क्लींजिंग एक्शन जो सोप का होता है वो किस तरह से एक्ट करता है। एंड रेड कैबेज जो कि पर्पल कलर की होती है, एसिड के साथ वो रेड कलर की हो जाती है और बेस के साथ ग्रीन कलर की हो जाएगी। देखिए किस तरह से एक्ट करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर है, रेड लिटमस रेड रहेगा, ब्लू लिटमस ब्लू रहेगा। एसिड के साथ मैंने अभी क्या बताया था आपको, AR ABR, एसिड के साथ ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, लेकिन रेड रेड ही रहेगा। बेस के साथ ब्लू लिटमस ब्लू रहेगा, लेकिन रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से टर्मरिक जो नेचुरल इंडिकेटर है हमारा, एसिड के साथ कोई कलर रिएक्शन शो नहीं करता, लेकिन बेस के साथ ये कलर चेंज कर देते हैं। मोड ऑफ एक्शन आपको दिखाता हूँ टर्मरिक के साथ कैसे। हमारे कपड़े पे कोई स्टेन लग जाता है, कोई दाग लग जाता है। वैसे तो एड में कहते हैं कि दाग अच्छे हैं, लेकिन कभी अपने पेरेंट्स से, अपनी मम्मी से पूछ के देखना है, दाग लगा के लेके जाना। तो अगर हमारे स्टेन पे कोई सब्जी का दाग लग गया, करी का दाग लग गया व्हाइट क्लॉथ पे, और उस पर आप टर्मरिक लगाते हो, तो वो किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। ऑब्जर्व किया है कभी आपने? आप क्यों ऑब्जर्व करोगे, मम्मी है ना, मम्मी ऑब्जर्व करेगी, आप लोग क्यों ऑब्जर्व करोगे? ऐसा होता है बच्चों। इस बार चेक करना, ठीक है, ये क्यों हुआ। इसीलिए जो बेस मतलब सोप सॉल्यूशन जो है ना बच्चों, उसमें साबुन लगाते ही ये जो स्टेन था, जो दाग था, वो रेड कलर का हो जाता है।
रेड कैबेज का एक और एग्जांपल बताया मैंने, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इस तरह से इससे इसका जो पिगमेंट है एंथोसायनिन वो ऑब्टेन किया जाता है। कैबेज का जो पिगमेंट है वो एंथोसायनिन एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर शो करता है, न्यूट्रल में ऑब्वियस सी बात है कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस में ये ग्रीन कलर का हो जाता है। तो क्लियरली इजीली पता चल जाता है। दूसरे टाइप के इंडिकेटर्स कौन से हो गए? आर्टिफिशियल, जो हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। ठीक है, दो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थलीन क्या करता है, देखो न्यूट्रल अगर पीएच है किसी सब्सटेंस की तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। एसिडिक पीएच में भी फिनोप्थलीन कोई कलर चेंज शो नहीं करता, बट अगर पीएच बेसिक है, बेसिक पीएच में फिनोप्थलीन पिंक कलर का हो जाता है। तो बेस के साथ इसकी रिएक्शन होती है एंड कलर चेंजेस टू पिंक। फिनोप्थलीन की हम बात कर रहे हैं, तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन दो एग्जांपल बता रहा था। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोप्थलीन तो सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करता है और पिंक कलर में चेंज हो जाता है, लेकिन जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है दिस वन, ये येलोइश जो आपको दिखाई दे रहा है, तो न्यूट्रल पीएच में ऑरेंज कलर ही रहेगा, लेकिन एसिडिक पीएच में इट चेंजेस इनटू ऑरेंज कलर। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बेस में इसका कलर सेम रहेगा। फिनोप्थलीन का एसिड में कलर सेम रहेगा, बेस में चेंज हो जाता है। तो पीएच अगर 0 से 3 है तो मिथाइल ऑरेंज एक्ट करेगा, ऑरेंज टू रेड हो जाएगा। 4 से 14 तक है तो ये येलो येलो ही रहेगा, ऑरेंज से थोड़ा सा कलर चेंज होगा। लेकिन फिनोप्थलीन एसिडिक पीएच में तो कलरलेस ही रहेगा, और 10 to 14 एल्कलाइन पीएच में, बेसिक पीएच में ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है ना बच्चों। नाउ थर्ड ग्रुप ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी का मतलब ही होता है रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल। तो ऐसे इंडिकेटर जो अरोमा, जो स्मेल चेंज कर लेते हैं जब किसी एसिड को बेसिक सॉल्यूशन के साथ उनको मिक्स किया जाता है। ठीक है ना, तो उनके एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, स्पेसिफिक स्मेल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वनीला एक्सट्रैक्ट है, अनियन एक्सट्रैक्ट है, क्लोव ऑयल है। तो जो देख नहीं पाते ऐसे स्टूडेंट, ऐसे लोग जो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के हेल्प से ही एसिड या बेस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो स्मेल चेंज कर लेते हैं जब एसिड या बेस के साथ उनको मिक्स किया जाता है। ऑनियन का पेस्ट या जूस हम यूज कर सकते हैं, जब उसको बेस में ऐड किया जाएगा तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, लेकिन एसिड के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह वनीला या वनीला एक्सट्रैक्ट, बेस के साथ उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, लेकिन एसिड के साथ कोई रिएक्शन क्यों नहीं करेगा, है ना। तो ये जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। ये लेमन है, इसका कलर चेंज आपको दिख रहा है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, इसकी स्मेल चेंज हो जाती है। एसिड और बेस में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में आप फटाफट बताइए मुझे कि अगर एसिड का फाइंड आउट करना है तो कौन सा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हम यूज करेंगे, और बेस का पता लगाना है तो कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया ऑनियन किसके साथ रिएक्ट करेगा और वनीला एक्सट्रैक्ट किसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए कुछ इंडिकेटर्स की पीएच मैंने आपके लिए लिखी है। यहां से भी आप चीजों को समराइज करके चार्ट बना सकते हैं। फिनोप्थलीन बेस के साथ पिंक रिएक्शन, एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, कोई कलर चेंज नहीं शो करता। मिथाइल रेड एसिड के साथ रेड ही रहेगा, लेकिन बेस के साथ येलो कलर हो जाता है। और एग्जांपल्स हैं लिटमस, बेस के साथ ब्लू, एसिड के साथ रेड एंड सो ऑन। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, उनके एग्जांपल्स दिए हुए। अब एक वर्ड आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? आप अगर क्रिकेट को फॉलो करते हो तो आपने सुना होगा यूनिवर्सल बॉस,
किसको कहते हैं एक बार ये भी बता दीजिए। आईपीएल सीजन चल रहा है, आप में से बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, तो आईपीएल सीजन में यूनिवर्सल बॉस किसको कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। आउट ऑफ द कंटेस्ट क्वेश्चन आ जाता है ना, वो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अरे सर ये पीएच पढ़ाते पढ़ाते, इंडिकेटर्स पढ़ाते पढ़ाते कहाँ यूनिवर्सल बॉक्स पे आ गए। मैं बेटा कई बार ऐसी चीजें इसलिए बताता हूँ कि आप कोरिलेट कर पाते हैं कि जब यूनिवर्सल इंडिकेटर सर ने पढ़ाया था तो यूनिवर्सल बॉक्स की बात की थी, तो आपको चीजें ज्यादा इजिली याद आ जाती है। तो पीएसकेएल हमें पता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है किसी भी सॉल्यूशन में। 0 से 14 की जो वैल्यू होती है, जहां पे 7 न्यूट्रल है, 7 से कम एसिडिक और 7 से ज्यादा बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है बच्चों, एक मिक्सचर है बहुत सारे इंडिकेटर्स का, बहुत सारे डाइज का, और डिफरेंट कंसंट्रेशंस में, डिफरेंट पीएच में डिफरेंट कलर शो करते हैं। जैसे अगर पीएच 0 से 2 के बीच में है तो हमें ये तो पता है कि सॉल्यूशन हाईली एसिडिक है, लेकिन कलर क्या होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या कलर चेंज शो करेगा, रेड से पिंक हो जाएगा। चलते जाना, 2 से 4 है तो पिंक था, पिंक से येलो हो जाएगा। 4 to 7 ये भी एसिडिक रहेगा, येलो आया था लास्ट में, येलो से ग्रीन हो जाएगा। अब 7 न्यूट्रल पीएच है तो ग्रीन से ग्रीन ही रहा, लेकिन जैसे ही हम 7 से आगे की तरफ चलेंगे, 7 to 10 पीएच रेंज में हम जाएंगे तो ग्रीन से ब्लू, ब्लू टू इंडिगो और इंडिगो टू वायलेट। तो देखिए एक सीक्वेंस बन गई ना आपकी, कि रेड से हमने शुरू किया, रेड से हम पहुंच गए पिंक, पिंक से येलो, येलो टू ग्रीन, ग्रीन टू ब्लू, ब्लू टू इंडिगो एंड इंडिगो टू सॉरी वायलेट। तो RPY GBI, ठीक, ये सीक्वेंस आपको सॉरी मिल जाती है, इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंट पीएच चेंजेस यूनिवर्सल इंडिकेटर्स शो करते हैं। यहां से ये दूसरी टेबल आपको बनानी है, एक टेबल तो कौन सी बनानी है, ये वाली बनानी है, दूसरी टेबल ये वाली बनानी है आपको। लिटमस टेस्ट, ओरिजिनल कलर इंडिकेटर का रेड है, लिटमस है तो रेड ही रहेगा, ब्लू लिटमस है तो ब्लू रहेगा। लेकिन अब देखिए आपको जो रेड लिटमस है एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं करता, मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन बेस में वो ब्लू हो जाता है। ब्लू लिटमस के केस में उल्टा हो जाएगा, एसिड के साथ ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा, लेकिन बेस के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। समराइज करते रहिए बेटा, टर्मरिक एसिड के साथ येलो कलर में कोई चेंज नहीं, लेकिन बेस के साथ जब सोप अप्लाई करते हैं तो रेडिश ब्राउन हो जाता है। उसके बाद तीसरा जो नेचुरल इंडिकेटर हमने बात करी थी, दैट इज रेड कैबेज, जो पर्पल कलर का होता है, ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रेड और बेस के साथ ग्रीनिश हो जाता है। उसके बाद सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हम बात करने लगे थे। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में क्या होता है, फिनोप्थिलीन का कोई कलर नहीं होता, एसिड के साथ इसलिए कलरलेस ही रहेगा, लेकिन बेस के साथ पिंक कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज जो कि एसिड के साथ रेड कलर देता है और बेस के साथ येलो कलर। इसी तरह पेटल्स ले सकते हैं चाइना रोज की। एंड थर्ड ग्रुप जो था हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये स्मेल चेंज करते हैं, तो इसमें कोई कलर चेंज की तो बात आएगी नहीं, एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, लेकिन बेस के साथ इनकी स्मेल डिसअपियर हो जाती है। इसलिए जो मैंने पूछा था कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए एसिड या बेस के साथ किस तरह से ये रिएक्ट करेंगे, तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा, यस और नो। ठीक, फिर से ये सारे के सारे एक बार आपके लिए, आप देखिए जैसे समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं बेटा। मैंने वो कहते हैं ना एवरी पॉसिबल वे, हर तीर अपने तर्कश का ट्राई किया है जिससे आप लोगों के दिमाग में ये चीज सेट हो जाए, बैठ हो जाए। तो मैंने अब 2 नेचुरल इंडिकेटर ले लिए, मतलब 2 लिटमस वाले ले लिए और 2 आर्टिफिशियल ले लिए। RRB लिटमस के केस में, ठीक है, और ब्लू लिटमस के केस में RB। फिनोप्थिलीन कलरलेस, कलरलेस पिंक, PP से याद रख सकते हो, दोनों तरफ P आएगा। और मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज येलो कलर का होता है, तो बेस के साथ येलो कलर दे देगा। ये लिटमस पेपर टेस्ट आपने अगर आज तक नहीं किया होगा तो आपके टीचर आपको ये जरूर करवा देंगे कि जब एसिडिक सॉल्यूशन में उसको डिप करते हैं तो वो रेड हो जाता है, और जब बेसिक या एल्कलाइन सॉल्यूशन में उसको डिप करते हैं तो वो
ब्लू कलर का हो जाता है। वो चीजें समझ आ रही होंगी। हमने बात कर ली किसकी, हमने बेटा पहले बात कर ली पीएच की, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पीएच और इंडिकेटर्स की आप नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी है। और पीएच में मैंने आपको दो चीजें स्पेशली बताई थी, बफर सॉल्यूशन एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आप 11th की बुक उठा के देखना, आपको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मिलेगा। तो अगर आपको अभी समझ आ गया ना, तो आगे फ्यूचर में जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक, अब बात करेंगे बच्चों हम एसिड की, कि एसिड क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस। ठीक है, तब तक आप एक काम कर दीजिए, ये सिंबल, ये लोगो आप पहचानने लगे होंगे, आपका स्टडी डेस्टिनेशन है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि यही तो मोटिवेशन है। और मुझे क्या मिल रहा है आप मुझे बताइए, इस मोटिवेशन के अलावा, आपके सपोर्ट के अलावा मुझे और क्या चाहिए, है ना। और हमेशा की तरह पढ़ते रहिए, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए।